नमस्कार, टाइम्स नाउ न भारत देख रहे हैं आप। प्राइम एट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। प्राइम एट 4 में आज हम आपको बताएंगे पीएम मोदी के स्पेशल क्लास में आज कौन कौन हाजिर हुआ। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश के रामपुर में कैसे हुआ कुदरत का डबल अटैक। साथ ही प्राइम एट 4 में आपके सामने होगी लखनऊ से आई चौंकाने वाली तस्वीर, जहां 18वीं सदी की तरह एक शख्स ने धनुष बाण से कैसे हमला किया, ये भी दिखाएंगे। आगे आपको दिखाएंगे बिहार में जंगल राज पार्ट 2 की खौफनाक तस्वीर, जब मामूली सी बात पर सीने में गोलियां दाग दी गई। लेकिन तेज प्रताप यादव, लालू ने तेज प्रताप को परिवार से भी अलग किया है। परिवार में भी कोई भूमिका अब तेज प्रताप की नहीं रहेगी, ये लालू यादव का कहना है। दरअसल लालू यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है, जिससे जनता को यह जानकारी दी है तेज प्रताप का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। तेज प्रताप 6 साल के लिए आरजेडी से निष्कासित किए गए हैं। लालू यादव ने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाला है। उन्होंने बीते दिन अपने रिलेशनशिप का ऐलान किया था। तेज प्रताप यादव ने अपनी अनुष्का यादव नाम की गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीर जो है वो साझा की थी, जिसके बाद लालू ने पोस्ट करते हुए कहा कि लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती में रहा हूं और यही वजह है कि उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। तेज प्रताप यादव के छोटे भाई और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, अन्ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। लालू यादव को अपने बड़े लाल तेज प्रताप पर बड़ा एक्शन क्यों लेना पड़ा, चलिए जल्दी से आपको ये बता देते हैं। तेज प्रताप यादव ने 24 मई को ट्वीट किया और उन्होंने पोस्ट करते हुए अपने 12 साल पुराने रिलेशनशिप का जिक्र किया। तेज प्रताप ने जो फोटो शेयर किया उसके साथ एक लड़की नजर आ रही थी। तेज प्रताप ने खुलासा किया, तलाक के बीच ये खुलासा किया गया, जिसके बाद लालू यादव ने तेज प्रताप को परिवार से बेदखल कर दिया है। आपको बता दें कि तेज प्रताप की शादी 2018 में चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या से हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद दोनों के बीच विवाद जो है शुरू हो गया और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। तेज ऐश्वर्या के तलाक का मामला अभी फिलहाल कोर्ट में पेंडिंग है। उत्तराखंड से खबर है। उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1100 करोड़ रुपए से अधिक का रेवेन्यू अर्जित किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि राज्य सरकार ने खनन घोटालों और माफियाओं पर लगाम लगाई है और पारदर्शिता के साथ काम किया है। खनन एक ऐसा विभाग होता था जिसमें जो है हर साल कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े होते थे, जहां का रेवेन्यू 400 करोड़ 500 करोड़ बड़ी मुश्किल से होता था। आज मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट की आज बैठक करी है, 1100 करोड़ इस साल में अभी तक रेवेन्यू प्राप्त हो गया है। सरकार की कोई नीति अच्छी होती है तो उसके परिणाम दिखाई देते हैं। ये जरूर है कि शुरू में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज हम हर तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और आगे आपको दिखाएंगे कहां कुदरत की बेवफाई से में एनडीए के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक हुई है। ये बैठक नई दिल्ली स्थित अशोका होटल में हुई है। बैठक में 20 राज्यों के करीब 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। आपको बता दें इस बैठक में सभी राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम ने विकास पर प्रेजेंटेशन दिया है। इस बैठक का मकसद दरअसल विकसित भारत 2047 की रूपरेखा तैयार करना और गुड गवर्नेंस के मॉडल पर साझा रणनीति बनाना है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे।
बताया जा रहा है अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। सिद्धार्थनगर में अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। खलिहान की जमीन पर अवैध मदरसा बनाया गया था। पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले में अब तक भारत नेपाल सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध रूप से बने करीब 37 मदरसों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। देखने को मिला है 3 मंजिला शोरूम को तोड़ा गया है। 30 से ज्यादा दुकानों को चिन्हित पहले किया गया था। चंदौसी चौराहे पर चौड़ीकरण अभियान के तहत प्रशासन ने कई दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चलाया है। प्रशासन उन दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चला रहा है जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। 3 मंजिला मकान के लिंटर को आज ध्वस्त कर दिया गया है। उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से एक हैरान करने वाली बादल फटने से हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने कई जगह के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। आपको तो कोई पता ही नहीं है, तो दिन दहाड़े आगे शुक्र है देख लिया, सीटियां मार दी गाड़ी में। हाँ वो वहाँ फटा, वो ऊपर फटा है बादल, यहाँ पे फटा है बादल, यहाँ हाँ वहाँ फटा। आवाज आई बड़ी जोर की, आवाज आई और ये आवाज के साथ विद इन सेकंड में पानी यहाँ पहुँच गया और गाड़ियाँ तिनकों की तरह उड़ गई। आसमान से बरसती बारिश की बूंदों ने हिमाचल में विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। बाहरी बारिश के कारण हिमाचल के करीब 12 जिलों में सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। नदियां उफान पर है, सैलाब सड़कों पर बर्बादी मचा रहा है। जो तस्वीरें हिमाचल से सामने आ रही हैं बेहद डरावनी है, भयावह है। रामपुर में बादल फटने के कारण कई गाड़ियां सैलाब में बह गई, कई मलबे के नीचे जल समाधि ले चुकी हैं। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे खिलौने की तरह गाड़ियां जो है वो मलबे में दबी हुई नजर आ रही हैं या फिर बहती हुई, सैलाब में बहती हुई दिख जाएंगी। अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बता रही हैं कि अभी हिमाचल में ये प्री मानसून की बारिश एक तरीके से है। मानसून ने दस्तक दी है, 8 दिन पहले केरल में दस्तक दी है। उसके बाद जो बारिश हो रही है हिमाचल से, अभी ही बारिश में ये ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो भयावह है, डरावनी है और अलर्ट करने वाली है कि आने वाले दिनों में हालात और भी बद से बदतर हो सकते हैं। देखिए कैसे बादल फटा है, तेज बारिश की वजह से गाड़ियां कैसे देखिए पानी में बहती नजर आ रही हैं और भारी तबाही हिमाचल में देखने को मिली है। दूर दूर तक नजर जहां तक जाएगी आपको देखिए सैलाब ही सैलाब नजर आएगा और इसी सैलाब में खिलौने की तरह गाड़ियां बहती हुई नजर आएंगी, तो कहीं मलबे में दबी हुई गाड़ियां आपको दिख जाएंगी। तो हिमाचल में तेज बारिश की वजह से तबाही जो मची है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, वो डराने वाली है। देवभूमि में कुदरत के इस तांडव के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए हिमाचल में बर्बादी का आलम क्या रहा वो आपको समझाते हैं। हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश के कारण तबाही मची हुई है। हिमाचल के रामपुर की बात करें तो यहाँ बादल फटा है। सैलाब ने सड़कों की तस्वीर ही बदल दी है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा है। बादल फटने से कई गाड़ियां इस सैलाब में बह गई हैं। कई गाड़ियों ने मलबे के नीचे मानो समाधि ले ली है। आने वाला समय हिमाचल के लिए और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मौसम विभाग ने हिमाचल के 12 जिलों में तेज बारिश और हवा के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। 27 और 28 मई की बात करें तो तेज हवाएं हिमाचल को और भी परेशान कर सकती हैं। इस दौरान हिमाचल के लोगों को 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा का सामना करना पड़ सकता है और जाहिर सी बात है इसलिए हिमाचल के लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। बड़ी खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से मिल रही है। आपको बता दें यहां भी बारिश से आफत मची है। भारी बारिश के चलते उफान पर नंधौर नदी नजर आ रही है। ये तस्वीरें नंधौर नदी की आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा उफनती नदी के बीच कई वाहन कैसे फंस गए हैं। वहां पर लोग भी आपको दिख जाएंगे जो वीडियो बनाते हुए नजर आएंगे। नंधौर नदी बताई जा रही है उत्तराखंड के हल्द्वानी में, जहां भारी बारिश की वजह से इस नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। देखिए जरा गाड़ियां कैसे नदी की धार में फंस गई हैं। ये नंधौर नदी बताई जा रही है, उफनती नदी, जिसके बीच कई वाहन फंस गए हैं। नदी की तेज रफ्तार को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस वक्त नदियां कैसे विकराल रूप धारण कर चुकी हैं।
बात स्टार्ट नहीं हुई है। और चलिए आगे आपको दिखाएंगे गाजियाबाद में आंधी बारिश ने कैसे तबाही मचाई है। उससे पहले आपको दिखाते हैं मौसम के सितम की 5 तस्वीरें। दरअसल अंकुर विहार एसीपी दफ्तर के कमरे की छत अचानक से भरभरा कर नीचे गिर गई। छत के मलबे के नीचे दबकर कमरे में सो रहे सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बारिश के चलते एसीपी दफ्तर का छत गिरी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। अगली खबर राजस्थान के राजकोट से है। राजकोट में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। प्लास्टिक की शीट बनाने वाली फैक्ट्री स्वांग रचकर एक लुटेरी दुल्हन कई राज्यों में मोस्ट वांटेड हो गई और जब पकड़ी गई तो जो खुलासा हुआ वो भी कम हैरान करने वाला नहीं था। महज 8 दिन में ये लुटेरी दुल्हन एक दूल्हे को अपना शिकार बनाती थी। 7 महीने में ही 23 साल की इस लुटेरी दुल्हन ने 25 दूल्हों को ठगी का शिकार बनाया। अब 26वां दूल्हा इसका शिकार बनने ही वाला था कि ठगी करने वाली ये शिकारी खुद पुलिस का शिकार हो गई। सात महीने में 25 शादियां, 25 दुल्हों की इकलौती दुल्हन, 23 साल की लुटेरी दुल्हन के 25 दूल्हे। मीडिया के हेडलाइन में न जाने ऐसे कितने शब्द इस लुटेरी दुल्हन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसने 25 लोगों से शादी का स्वांग रचा और फिर उनसे लाखों की ठगी की। 23 की उम्र में 25 दूल्हों से शादी करने वाली नकली दुल्हन की यही असली कहानी है। दावा यह भी है कि ये लुटेरी दुल्हन महज 8 दिन में नया विवाह रचा लेती है। लुटेरी दुल्हन अब 26वें दूल्हे को भी लूटने को तैयार थी, लेकिन इस बार वो खुद जाल में फंसने वाली थी, क्योंकि राजस्थान पुलिस का एक सिपाही अब उसका 26वां दूल्हा बनने वाला था, जो जाल बिछाकर शादी करने पहुंचा था। और आखिरकार 20 मई को ये लुटेरी दुल्हन राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में आ गई। गिरफ्तारी से ठीक 1 हफ्ते पहले लुटेरी दुल्हन ने भोपाल के चोला इलाके से एक और शिकार फंसाया। गब्बर नाम के युवक से इसने शादी रचाई और 2 से 3 दिन भीतर ही अपने कीमती जेवरात और नकदी लेकर फरार होने की फिराक में थी। लेकिन इससे पहले कि नया शिकार फंसता, राजस्थान के विष्णु शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी कि उसने इस लुटेरी दुल्हन के साथ कोर्ट मैरिज कर रखी है और शादी के 15 दिन के भीतर ही ये जेवरात, नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो गई थी। 3 मई 2025 को राजस्थान के सवाई माधोपुर के मानटाउन में रहने वाले विष्णु शर्मा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। एफआईआर में लिखवाया कि उसे खंडवा में रहने वाले सुनीता और पप्पू मीणा ने मनपसंद लड़की से शादी करवाने का झांसा दिया। दोनों ने भोपाल में रहने वाली इस युवती का फोटो दिखाया। इसके बाद सवाई माधोपुर कोर्ट में फर्जी एग्रीमेंट के जरिए 2 लाख रुपए लेकर शादी करा दी। शादी के करीब 2 हफ्ते बाद ही 2 मई को अनुराधा घर से कैश, जेवर और मोबाइल लेकर भाग गई। 19 तारीख को हमने कोर्ट में शादी थी, वार शनिवार था। उसने कोर्ट में रजिस्ट्रेड वो करवाकर 19 को शादी कर वो हमारे साथ 20 तारीख यहाँ पर लिया है। 20 तारीख को हमने हिंदू रीति रिवाज से शीतला माता मंदिर में फेरे खाए। आसपास के सब लोग थे, उसमें पंडित जी द्वारा फेरे खाने हम यहाँ पर 20 तारीख को यहाँ पर लिया है। मेरे साथ वो अच्छा हो रहा उसका, हमको महसूस नहीं हुआ कि ऐसा होगा या ऐसा होगा, वो भग जाएगी या कुछ होगा। हो रही और वो मेरे साथ हमारे यहाँ 14 दिन रही और किसी को पता नहीं चला कि ऐसा महसूस करके ऐसे लूट के ले। कब बक के गई वो बक के गई 3 तारीख को। जब आपको पता नहीं लगा? हमको पता नहीं लगा, उसने मुझे पता नहीं ऐसा क्या किया। जो मैं ठेला लेके आया जो 11:30 बजे करीब खाना खाया मैंने। 11:30-12 बजे के बीच में मुझे ऐसी नींद आई जैसे किसी ने कुछ खिला पिला दिया, ऐसा महसूस हुआ। ठगी के शिकार हुए विष्णु शर्मा के एफआईआर के बाद राजस्थान पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई। भोपाल में मुखबिरों की मदद से फर्जी शादी गैंग से संपर्क किया और टीम के एक सिपाही को दूल्हा बनाकर भेजा। इसी दौरान एजेंट की दिखाई गई तस्वीरों में फरार लुटेरी दुल्हन की पहचान हुई, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर इसे गिरफ्तार कर लिया। विष्णु शर्मा द्वारा 3 और 2018 दर्ज कराया गया उसके द्वारा जरिए इकरारनामा एक दुल्हन विवाह किया। 2 लाख के उस मुकदमे में अनुराधा वांछित थी, अनुराधा गिरफ्तार किया।
राजस्थान पुलिस अब इस लुटेरी दुल्हन गैंग में शामिल सुनीता राठौड़ और पप्पू मीणा की तलाश में भी जुटी है, जिन्होंने 2 लाख रुपए में शादी की डील कराई थी। वहीं ठगी का शिकार हुए दूल्हा विष्णु शर्मा का परिवार भी पुलिस प्रशासन से ठगे गए रुपए और गहनों की डिमांड कर रहा है। ये लड़की पसंद आई और हमको उसमें शादी का मैंने चीजें जो मेरे पास थी लड़की के लिए टीका, मंगलसूत्र, पायजेब और अंगूठी, ये हमने उसको। कितने दिन रही बहू आपके साथ? 15 दिन। अच्छा, उसके बाद चली गई? हाँ। तो अब क्या डिमांड क्या है, मांग क्या है सरकार से, पुलिस से? वे हमारा कुछ नहीं चाहिए, पप्पू मीणा को पकड़ा जाए और हम तो गरीब आदमी हैं और हमारे जो सामान है वो दिला जाए 2 लाख रुपए।